हेलो जी। फिजिक्स एंड मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने अगले लेक्चर की तरफ चलने वाले हैं, जिसमें मैं आपको त्रिकोणमितीय फलन नामक जो अपना अध्याय चल रहा है उसकी मैं फोर्थ क्लास अपन कंप्लीट कर चुके हैं। मैं फिफ्थ क्लास ले रहा हूँ और आज लगभग शायद 10th क्वेश्चन में कर चुका हूँ इसमें 2.2 में। आज हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हों तो बता दीजिएगा। अगले से हम आपके थंबनेल के अंतर्गत अपना व्हाट्सअप नंबर भी मैं आपको ऐड करके दूंगा, जिसमें आपको जो भी कोई समस्या हो तो उसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आई होप मेरे द्वारा जो भी क्लास ली जा रही है वो आपको समझ में आ रही होगी, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको बताइए। मैं आपको इस बार फ्री में पूरी क्लास 12th मैथ की अपने इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराऊंगा, और एक आध सप्ताह के बाद मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी आपको दूंगा, जिससे ये आपके हमेशा के लिए आपके लिए नोट्स बन जाएं। तो चलिए अब हम बगैर देरी करे स्टार्ट करते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ठीक है, हम इसको करते हैं मिनिमाइज। ये हो गया आपका मिनिमाइज, और बैकग्राउंड को करते हैं हम ब्लैक, क्योंकि ब्लैक काफ़ी अच्छा लग रहा था, है ना। ये आपका ब्लैक बैकग्राउंड आ चुका है। अब ब्लैक के लिए कलर तो आपको मालूम ही है। चलिए जी, ये हो गए आपके कलर सेटिंग। तो अगला हम प्रश्न देखते हैं। इसके अंतर्गत मैं आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलता हूं। प्रश्न क्रमांक आपका 11 क्या कहता है। थोड़ा मैं सेटिंग कर लेता हूं एक बार और। इट्स ओके। तो प्रश्न क्रमांक 11, 10 तक मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूं। तो प्रश्न क्रमांक जो 11 है वो है आपका, थोड़ा मैं देख लूं कि टेन इनवर्स कोष्टक 2 cos 2 cos, फिर अगला छोटा कोष्टक 2 sin इनवर्स 1/2। ये आपका, मैं बड़ा कोष्टक लिख लेता हूँ, बड़ा ही लगा देता हूँ ना। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों की प्रत्येक की गणना कीजिए। तो इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो अब हमको इसमें देखना है कि मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूं अंदर से, फिर मैं इसके बाद इस कॉस पर आऊं, उसके बाद मैं टेन पर आऊं। तो मैं देख पा रहा हूं कि 1/2 साइन की टेबल में किसका मान होता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले मैंने आपको टेबल ही बनाई थी। अगर आप और चाहते हैं कि नहीं मैं आपको 180 तक की टेबल बना के सिखाऊं तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, है ना।
मैं इसी पर आपको सिखा दूंगा। तो हम एक दो सवाल करते हैं, उसके बाद देखते हैं टेबल कहीं अगर आपको आवश्यकता पड़ रही हो तो मैं सिखा दूंगा। तो 1/2, तो 1/2 जो वैल्यू है साइन की टेबल के अंतर्गत वो है 30 डिग्री की, और साइन 30 को लिखा जा सकता है π/6। तो कहीं ना कहीं ये साइन 1/2 है, वो π/6 है। तो उसी प्रकार अब जो यहाँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री बोले तो क्या है 1/2, और 1/2 तो बोले तो π/6। तो इस पूरे को हटा के मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, π/6 लिख सकता हूँ। या फिर मैंने आपको दूसरा फॉर्मेट और बताया था कि 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, उल्टे में चलें, 1/2, ये उल्टा क्यों चल रहा है, एक सेकंड रुको भैया। या फिर मैं यहाँ से मैं उल्टा देखूँ कि ये 1/2 में यहाँ से निकालना चाहूँ कि 1/2, तो साइन उधर जाएगा, तो ये किस प्रकार लिखा जाएगा, साइन इनवर्स π/6। तो हम दोनों केस में लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस केस में भी लिख सकते हैं कि 1/2 की जगह पे क्या लिखें, साइन इनवर्स π/6। तो tan इनवर्स कोष्टक 2 कॉस कोष्टक 2 साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 की जगह पे पूरा लिख देता हूं मैं आपके लिए। साइन इनवर्स 1/2 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, साइन π/6। आप डायरेक्ट भी π/6 लिख दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है ये आपका। तो ये इधर है आपका tan इनवर्स 2 कॉस π/, कोष्टक के अंतर्गत क्या बचा, 2 इंटू π/6, 2 3 जा कैंसिल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वो तो डिवाइड में है। तो 2 सॉरी tan इनवर्स 2 कॉस, तो 2 से 6 3 बार चला जाएगा तो इधर आ जाएगा π/3। अब आपको दिख रहा होगा कि कॉस की टेबल में π/3 मान किसका, tan इनवर्स 2 कॉस π/3, मतलब कॉस 60 का मान क्या, ऐसा बोला जा रहा है। तो कॉस 60 का मान आप भी जानते हैं 1/2 है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं हटा के मैं आपके लिए लिख देता हूँ ना। ये फॉर्मूले ही आपको बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो ये लिखा गया यहाँ पर, आप लिख सकते हैं ऐसे कि कॉस π/3 मतलब कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 है ना। तो 2 से 2 भी कैंसिल, बचा क्या, एक, यहाँ भी डायरेक्ट लिखा जा सकता है। tan इनवर्स, अब कोष्टक के अंतर्गत क्या बचा है, केवल 1। या तो ऐसा कर लो, या तो फिर ऐसा कर लो कि इस प्रकार हम सोचें कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, या फिर ऐसा सोचें कि जो एक मान है वो 10 की टेबल में कितने का होता है। तो हम लिख पाते हैं इसको कि ये tan इनवर्स जो एक वैल्यू है वो होती है tan 45 की, tan 45, और 45 को क्या लिखा जा सकता है, π/4। तो tan इनवर्स से tan कैंसल, आंसर क्या आया फाइनली, π/4, ठीक है ना। तो ये एक मान tan 45 का होता है, और tan 45 को क्या लिखा जाता है, π/4। यहाँ भी लिखना चाहूँ तो मैं, चलो इसको भी लिख देता हूँ कि tan 45 डिग्री इजिकल टू 1 है ना। और यहाँ पे ये tan 45 को तो पता ही आपको क्या लिख सकते हैं हम, π/4। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं भैया क्या है अगला प्रश्न। तो ये नंबर 12 आपका कंप्लीट हो चुका है, सॉरी 11 नंबर। अब हम आ रहे हैं 12 नंबर पे ना। तो प्रश्न क्रमांक 12, तो प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है,
तो प्रश्न क्रमांक 12 कहता है आपका कि कॉट इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स नहीं है, यस यस यस, कॉट इनवर्स नहीं है। कॉट कोष्टक के अंतर्गत टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, ये है। तो इसके लिए आपको मालूम है कि इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे, है ना। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूं कि इससे पहले हम एक सूत्र पढ़ चुके थे, और वो सूत्र क्या था? सूत्र वो था कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, सॉरी सॉरी जी, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई टू। तो ये हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके थे। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी, ये हमने आपका ये फॉर्मूला कंप्लीट कर दिया है ना। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? पाई बाई टू। अब यहां पर जस्ट देखिए कि टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, यहां एक्स है दोनों जगह पे, तो क्या यहां क्या है? ए है, लेकिन फॉर्मूला तो वही काम करेगा। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल इसके अंदर आपको लिखना है कि कॉट इनवर्स, इस टोटल को हटाइए, इसके जगह पर रख दो पाई बाई टू, बस। इनवर्स नहीं है। अरे यार, मैं इंग्लिश में क्यों क्यों लिख रहा हूं हर बार। तो ये कॉट इनवर्स सॉरी कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू बोले तो 90, और कॉट 90 का मान क्या होता है? 0। यहां लिख सकते हो, है ना, कि कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, क्योंकि टेन 90 का मान क्या होता है? इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का 0 क्या होता है? 0। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ हम चलने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए। प्रश्न क्रमांक 13 कहता है, अरे भैया ये बैकग्राउंड कैसे बदल गया यार? चलिए, नंबर 13 ये आपका कहता है कि टेन इनवर्स, सॉरी यार, इनवर्स तो मैं मेरा पीछे ही छोड़ रहा है यार। टेन कोष्टक टेन 1/2 कोष्टक साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से दिया है, और इसमें जो भी कंडीशन दी है वो अपने गणित में आप देखते रहना। ए है, तो हमको कुछ इस प्रकार से एज्यूम करना है, हमको कुछ इस प्रकार से एज्यूमिंग करनी है कि हमारा कुछ फॉर्मूला बन जाए इसके अंतर्गत। तो मैं, देखो लंबी प्रोसेस है,
साइन इनवर्स को अगर कट करना है तो यहाँ साइन बनाना पड़ेगा, तब जाके कहीं साइन इनवर्स से साइन कट होगा। तो फिलहाल तो मुझको दिख नहीं रहा है, तो हम कोई ऐसा एक फॉर्मेट देखें जिससे कि अंदर में इसमें फॉर्मूला बन जाए, इसमें अंदर में क्या बन जाए, एक फॉर्मूला बन जाए, तो हम समझ पाए। तो मैं देख पा रहा हूं कि 1 + tan² से काम चल रहा है। क्या चल रहा है? 1 + tan² से हमारा काम चल रहा है। तो इसके लिए हम यहां पर टेन टेन का काम करता है। तो चलिए हम मान लेते हैं, माना अरे यार सीधा हम फॉर्मूला देख रहे हैं यार, कुछ मत मानिए, एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला देखिए आप, कि आपने पढ़ रखा है कि 2 tan 1 2 tan 1 x बराबर, ये फॉर्मूला होता है कि sin 1 2x/1 + x²। और अगर मैं इस चर को बदल दूं कि 2 tan 1 y बदल दूं, तो यही बराबर किसके होता है, इसके, यही बराबर होता है कि cos 1 1/1 + y² के। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले ही है, मैं इधर बगैर जबरन ही मान के कर रहा था सॉल्व, इससे और ये आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इन फॉर्मूलों को करते हैं हम फिलहाल साइड पर। ये दोनों फॉर्मूले हैं और ये मैंने कर दिए इधर साइड पे, है ना। तो ये अपने फॉर्मूले मैंने यहाँ इनको रख दिया, है ना। लिख सकते हो यहाँ पे, लिख देना कि ये अपने सूत्र है ना। तो चलिए अब देखिए, तो ये पूरा है sin 1 2x/1 + x²। ये वाला दिख रहा है आपको cos 1 1 - y²। तो मैं इन दोनों की जगह पे यहाँ पे वैल्यू रखता हूं, tan 1 1/2। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 tan 1 x प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 2 tan 1 y, क्योंकि y का फॉर्मेट है। इन दोनों में से 2 कैंसिल आ रहा है, सॉरी 2 कॉमन आ रहा है, कि tan 1 1/2, और इनमें से 2 कॉमन आ गया, तो अपना ये आ गया 2। अंदर क्या बचा, अंदर बचा कि tan 1 x प्लस tan 1 y, और 2 से 2 कैंसिल, तो एक है, उस एक की कोई कहीं भी गुणा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसका, है ना। अब अपना बचा क्या, tan 1। यहां हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला काम कर रहा है कि tan 1 x प्लस tan 1 y। तो tan 1 x प्लस tan 1 y का फॉर्मूला क्या होता है, मैं पीछे आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ये होता है आपका कि सॉरी मैं एक चीज गलत कर रहा हूं, कि यहाँ पर ये इनवर्स नहीं है ना, मेरे मुंह से बार बार इनवर्स निकल रहा है, ये यहाँ पर इनवर्स नहीं है। ये 10 है, तो 10 1/2, तो tan 1 ये होता है अपना कि x प्लस y/1 - tan 1 से 10 कैंसल, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा x प्लस y/1 - तो आपको समझ में आ रहा होगा भैया, नहीं समझ में आता है मुझको बताइए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। फिर एक बार और देख लेते हैं सवाल को, बड़ा ही अच्छा सवाल है कि
टेन 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हमको इसमें दिख रहा है कि डायरेक्टली कि ये कहीं ना कहीं ये फॉर्मूले हैं, देखो ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, तो पीछे हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होता है, ये 10 में भी चला जाता है, 10 वाला भी होता है। तो 2 tan इनवर्स y बराबर कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्या रखा कि इधर रख दिया, इनमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इसका फॉर्मूला ये हमने खोल के दिया, tan इनवर्स से tan कैंसिल, बचा क्या x प्लस y। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14। चलिए 14 नंबर अलग पेन से लिखता हूं मैं, है ना। प्रश्न क्रमांक 14, तो प्रश्न क्रमांक जो 14 है वो आपसे कहता है कि साइन कोष्टक साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x कोष्टक बंद इजकल टू 1। और इसमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें कहा है कि x का मान निकालना है भैया, है ना। बहुत अच्छा सवाल है, 4-5 बार आया भी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस साइन को इस इधर ले जाते हैं। तो जब ये साइन इधर जाएगा तो सबसे पहला इनवर्स में जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू, साइन इधर आएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 1, है ना। अब साइन की टेबल में 1 मान किसका होता है, 90 का, आप भी जानते हैं। तो इसको या तो फिर इस एक को लिख दीजिए कि साइन π/2, या फिर इस टोटल की जगह पे क्या लिख दीजिए π/2, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये क्या आया अपना कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू, इसकी जगह पे लिख सकते हैं π/2, है ना। अब आपने एक सूत्र पढ़ रखा है, इस फॉर्मूले को चलो मैं आपको लिख ही देता हूं, नहीं फिर कहोगे कि ये फॉर्मूला यानी कहां से आ गया। आपने एक सूत्र पढ़ रखा है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू π/2, ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करने वाले हैं तो इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले को ध्यान से सुनिएगा। अब मैं यहां से एक स्टेप अगर और चलता हूं तो साइन इनवर्स 1/5 इस कॉस इनवर्स एक्स को मैं उधर भेजता हूं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बनेगा कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ ऐसे बनेगा। यहां देखिए कि अगर मैं इस कॉस इनवर्स एक्स को उधर भेजता हूं, यहां पर भी देखिए तो कि साइन इनवर्स इजकल टू, सॉरी, साइन इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ ऐसे बनेगा। कहा जाए तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स जो एक्स है वो बराबर काय के है, साइन इनवर्स एक्स के, साइन इनवर्स एक्स के। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 1/5 इज बराबर, ये पूरे के बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसल, बचा क्या 1/5
इजकल टू एक्स, या उल्टा लिख दो, या एक्स बराबर 1/5। यही आपका आंसर है। ठीक है जी। तो ये 14 नंबर का सवाल बहुत अच्छा था, केवल इसमें एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना था, जो कि आपका हो गया है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक सेकंड जी, थोड़ा सा रुकिए, मैं सेटिंग थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 15 कहता है, प्रश्न क्रमांक 15 आपसे कहता है, एक सेकेंड मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। 15, प्रश्न क्रमांक 15 भी, अरे जी क्या हो गया, अरे मार्कर नहीं आया। प्रश्न क्रमांक 15 देखिए क्या कहता है कि यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इजकल टू में π/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, अर्थात x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान निकालना है भैया, है ना। तो देखिए अब हमको x का मान निकालना है, तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, तो इसमें कि tan इनवर्स इस टोटल पूरे को नंबर को x माना जाए और इस पूरे वाले नंबर को क्या माना जाए, y। तो फॉर्मूला अपना कौन सा बन जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैं आपके लिए ये फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। तो सूत्र कहता है, यहां लिख देता हूं, चलो मैं लिख लेता हूं, यहां कर दूंगा। तो आपका फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इजकल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस जाएगा और नीचे माइनस जाएगा। माइनस वाला हम उल्टे तरीके से उसको बदल लेते हैं, ये आपको पता है ना। तो फिर इसको रखते हैं हम साइड में, यहाँ ये है आपका फॉर्मूला, और इसको करते हैं डब्बे में बंद। चलिए ये है आपका फॉर्मूला। तो इसी को अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे अप्लाई करेंगे कि ये पूरा का पूरा x का काम करेगा और ये पूरा का पूरा y का काम करेगा, और इस वाले में हमको अप्लाई करना है। तो चलिए, इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। x का मान जब भी ऐसा बोला जाए कि x का मान ज्ञात करना है, तो हमको लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को लेके करना पड़ेगा, या सरल करना है तब भी हमको यही प्रोसेस अपनानी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है अपना कि tan इनवर्स x, x बोले तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस, सॉरी मैं, ओहो दोनों जगह भैया माइनस ही है ना, इसमें थोड़ा सा मैंने फॉल्ट कर लिया है, नहीं अपना सवाल गलत हो जाएगा।
कि इसमें दोनों जगह यहाँ पे माइनस भी है ना। लो मैं पूरा लिख देता हूँ। इसमें यहाँ x माइनस टू है ना, x माइनस टू, तो क्या लिखा जाएगा कि टेन इनवर्स x प्लस y की जगह पे ये वाला x प्लस वन अपॉन x प्लस टू अपॉन में ऊपर हो गया x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई एक्स, तो x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, और ये पहले कोष्टक के अंतर्गत, तो दूसरे में आ जाएगा y इंटू को चल लगा रहा हूं मैं x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू, ये हो गया। और इजकल टू में क्या चल रहा है, पाई बाय फोर। इस टेन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो इसका इनवर्स हट जाएगा, है ना। अब देखिए इसका क्या करें अपन, इसका ले ले एलसीएम। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, है ना, क्योंकि हमको देख रहे हैं हम x माइनस टू और x प्लस टू का फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होता है कि a माइनस बी, इसमें फॉर्मूला कौन सा काम कर रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, और होता क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली इसको ही सॉल्व कर देते हैं। है ना, तो इसको हम लिख लेते हैं, एक डिवाइड लाइन है, तो इन दोनों का एलसीएम x माइनस टू और x प्लस टू, ऐसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हमने इस प्रकार लिख लिया है ना, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, एक बार मैं लिख लेता हूं इसको। तो x माइनस वन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x प्लस टू का, प्लस चिन्ह x प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे इसमें x माइनस टू का। ये अपने ऊपर वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। आइए अब हम ये बड़ी वाली डिवाइड लाइन लेके चल रहे हैं। इधर सॉल्व करते हैं, तो वन तो है ही अपना, माइनस ऊपर यहां हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या कहता है फॉर्मूला आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बोले तो एक, और एक का वर्ग क्या होता है, एक ही, है ना। नीचे आओ, a माइनस बी ए प्लस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस दो, दो का वर्ग, है ना, दो का वर्ग, और ये आपका कोष्टक आ गया। लो सुविधा के लिए यहां पर भी कर लो भैया। और अपना बराबर में क्या चल रहा है कि टेन इनवर्स उधर जाएगा टेन, तो इसका इनवर्स हट जाएगा और बन जाएगा टेन पाई बाय फोर, और टेन पाई बाय फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन। अगली लाइन, अगला स्टेप देखते हैं। तो यहां देखिए अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई प्लस टू में करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का टू एक्स, माइनस वन का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो माइनस एक्स और माइनस का टू। ठीक इसी प्रकार इधर आ जाओ, प्लस एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो क्या, माइनस का टू एक्स, और वन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो क्या, प्लस का एक्स, और वन का मल्टीप्लाई माइनस टू में करेंगे तो क्या, माइनस का टू। ये कुछ इस प्रकार से है, अपॉन, और हम बटे लाइन में देख पा रहे हैं आएगा अपना क्या कि एक्स स्क्वायर
-4 डार्क लिख देता हूँ। अब आ जाओ नीचे वाली बटी लाइन, इसको हम बड़ी वाली डिवाइड लाइन बोल रहे हैं। इसको मैं खोलूंगा तो ये हो जाएगा ए उस एक्स का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, है ना, 4। तो मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आएगा कुछ 1 माइनस 1 माइनस ऊपर वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4, और अपना ये चल रहा है और अपना ये बराबर चल रहा है जो डिवाइड लाइन में, वो 10 पाई बाई 4 बोले तो क्या होता है 1, ये अपना आ गया 1। इधर देखिए कुछ कटपट रहा है कि हाँ माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का x माइनस का x, अब क्या बचा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये बचा, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ अब सॉल्व। ऊपर क्या बचा कि एक्स स्क्वायर और एक अपना ये एक्स स्क्वायर बचा, तो इसको लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, और क्या बचा माइनस का 2 इधर है, माइनस का 2 इधर है, तो ये बचा माइनस का 4। अपॉन में क्या है, अपॉन में अपना लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। नीचे आ जाओ डिवाइड लाइन, ये वाली थोड़ा सा ठीक है। नीचे इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये कोष्टक है ऐसे करके, है ना, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस का तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन प्लस का ये 1 हो जाएगा, और नीचे बटे बटे में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कट जाएगा, और बट बराबर में क्या चल रहा है 1, है ना। इधर भी देखिए माइनस की एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइनली अपने पास क्या बचने वाला है, फाइनली अपने पास बचने वाला है ऊपर बचा 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, ये तो सब कट पड़ गया, ये तो बचा क्या -4 और +1, -4 +1 बचा। किसका फोन आया भैया, इसके आगे क्या लिखा है अब इक्वल टू में 1। अब इसको समझिए, यहां से समझिए थोड़ा सा कि 2x स्क्वायर -4 में से प्लस का अगर 1 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा 3, तो 2x स्क्वायर -4 अपॉन क्या बचा, बचा माइनस का 3, और इक्वल टू में क्या है 1। और सोचिए समझिए -3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, ये बचेगा कि 2x स्क्वायर, है ना, -4 इक्वल टू माइनस का 3। और आगे चलते हैं कि 2x स्क्वायर -4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 4 और माइनस का 3, तो 4 में से माइनस का 3 जाएगा, क्या बचेगा 1। अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा, बस एक स्टेप और है कि 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 1, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1/2, और फाइनली अगर हम एक्स बराबर आंसर निकालेंगे तो ये बनेगा ±1/, और रूट में 2, ये है आपका फाइनल आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो जाए तो बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इस सवाल को मैं एक बार आपको और समझा देता हूं। चलिए देख लीजिए, सबसे पहले हम इसको यहां से देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसको सेटलमेंट कर लेता हूं क्योंकि थोड़ा सा
मैं जगह कर लेता हूँ थोड़ी सी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि जगह ज़्यादा स्पेस हो गया है। समझ तो आपने लिया ही है, ये लो, है ना। लो, ओके, ठीक है जी, समझो। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, इसको मैंने एक्स नाम दिया है, इसको मैंने वाई नाम दिया है। फॉर्मूला आपका लिखा ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। इस वाले फॉर्मूले उसको खोला गया है, तो टेन इनवर्स एक्स ये है, प्लस वाई ये है, अपॉन नीचे वन माइनस एक्स वाई, वन माइनस एक्स वाई, और इक्वल टू में क्या, पाई बाई फोर। टेन इनवर्स जब उधर जाएगा तो अपना इनवर्स खो देगा, तो ये बन जाएगा टेन पाई बाई फोर। इधर देखिए, सबसे पहले एल्शियम लिया गया, तो एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू ही एल्शियम ले लीजिए। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स माइनस वन में मल्टीप्लाई किसका किया, एक्स प्लस टू का, प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह है, एक्स प्लस वन में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस टू का, एक्स माइनस टू, नीचे तो अपना एल्शियम है ही। बड़ी डिवाइड लाइन आ जाइए, ये बड़ी डिवाइड लाइन बना दी मैंने, वन है वन है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी आ जाइए, ए माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई करो, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, माइनस का वन का मल्टीप्लाई एक्स में माइनस एक्स, माइनस वन का मल्टीप्लाई करेंगे टू में तो माइनस का टू प्लस, अब इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें पूरे में तो एक्स स्क्वायर, और माइनस टू में करेंगे तो माइनस का टू एक्स, प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो एक्स माइनस टू, कोई दिक्कत नहीं है। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन जाएगा आपका। अब देखिए कि माइनस का टू प्लस का टू, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर इधर आओ, टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस का फोर, यहाँ हो गया। नीचे आइए, यहाँ मैंने क्या किया कि इसको खोल दिया कि इसको ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स पे वर्ग लगा है, एक का वर्ग एक, ऐसे दो का वर्ग क्या होगा, चार। अगर यहाँ स्टेप देखिए, ये तो आएगा अपना, इसको मैंने एक्स स्क्वायर माइनस चार का मल्टीप्लाई वन में किया तो एक्स स्क्वायर माइनस चार, और कोष्टक लगा था इसलिए मैंने इस माइनस वन का मल्टीप्लाई अंदर किया, तो ये माइनस का एक्स हो जाएगा और प्लस का ये वन हो जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस चार। तो एक्स स्क्वायर माइनस चार से एक्स स्क्वायर माइनस चार कम कैंसिल, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर क्या बचा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर, नीचे माइनस का चार है और ये प्लस का वन है, इक्वल टू वन। माइनस चार से एक चला जाएगा, माइनस तीन, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस थ्री, माइनस फोर को उधर भेजेंगे, प्लस फोर, माइनस थ्री, प्लस में से प्लस फोर में से माइनस थ्री चला जाएगा, एक बचेगा। अब वैल्यू किसकी चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर की, वैल्यू किसकी चाहिए हमको, एक्स स्क्वायर की, है ना। तो वैल्यू एक्स स्क्वायर की चाहिए, तो ये हमको देख पा रहे हैं हम कि एक्स स्क्वायर बराबर एक बटे दो, एक्स बराबर प्लस माइनस वन बाई रूट टू। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ चुका है ना जी। तो हम 15 प्रश्न फाइनल कर चुके हैं सॉल्व, अब हम अगले की तरफ चलने वाले हैं। तो प्रश्न क्रमांक आपका 15 कंप्लीट होता है ना, इसके बाद हम नंबर 16 को देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट अगली स्लाइड पर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है ना। प्रश्न क्रमांक 16 के निम्नलिखित व्यंजकों की गणना कीजिए। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा प्रश्न को। ये अपना प्रश्न है कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3
अब कभी कभार ये प्रश्न क्या है, इसके ऑप्शन दिए होते हैं नीचे 4, बताइए क्या है, π/2 है, π/3 है। तो उसमें ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें क्या कर जाते हैं कि सर अभी एक फॉर्मूला सर ने बताया कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर आ जाता है थीटा, और उस केस में मैंने आपको ये भी बताया कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है तो थीटा आ जाता। तो ऐसे ही बच्चा यहां भी क्या करता है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 ऐसा लिखा मिलता है इसको, तो वो भी साइन इनवर्स से साइन कैंसिल करके और 2π/3 आंसर ला देता है। तो इस केस में वो आंसर उसका गलत हो जाता है। तो इस केस में जब भी आपको इस प्रकार का सवाल देखने को मिले, किसी में भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो सबसे पहले हमको उस फंक्शन की रेंज देखनी पड़ेगी, है ना। अब यहां साइन इनवर्स फंक्शन है तो हम यहां साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज देखेंगे। अगर वो उस रेंज के अंतर आंसर आ रहा होगा तो वो सही माना जाएगा, अंतर नहीं माना जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं, हाँ बेटा ठीक है, हाँ खेल है भाई, भाई कुछ नहीं कहेगा। हाँ तो देखिए, तो साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स की रेंज है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज, रेंज को परसेंट बोला जाता है, साइन इनवर्स एक्स की रेंज या परिसर, रेंज अपन को मालूम है कि इसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 के अंतर्गत ही केवल आती है ना। -π/2 से +π/2 के अंदर इन दोनों को शामिल भी किया गया है, इस कोष्टक का मतलब ये होता है। तो -π/2 से +π/2 तक जितने भी यहां पर नंबर आएंगे वो सब इस साइन इनवर्स की, साइन इनवर्स एक्स की रेंज में होंगे। तो अब हमने देखा यहां, जैसे अभी मैं आंसर ला रहा था कि 2π/3, तो π/3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये 2π/3 120 है ना। और 120 इसके, अभी जाओ मैं बोल रहा हूं कि नहीं अभी, तो मैं, तो जो 120 है वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो -π/2 से +π/2 है। तो इसलिए हमको इसकी रेंज में लाना पड़ेगा, इसलिए अपना ये वाला आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि 2π/3 ये वाला आंसर, ठीक है क्या। तो अब हमको कैसे बदलना होगा, तो इसके लिए आपको जो पीछे कुछ फॉर्मूले बताए गए उनके अकॉर्डिंग चलना है। तो अब हम देखते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन इनवर्स साइन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पाई माइनस π/3। हमने एक इसमें ऐसा जुगाड़ बना लिया, और ये जुगाड़ इसलिए बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसकी किस में आ जाए, इसकी रेंज में आ जाए। एक हमने जुगाड़ बना लिया कि इस 2π/3 को कि पाई माइनस π/3 लिखा जा सकता है। 3π और 3π में से पाई चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 2π/3, इसको लिखा जा सकता है। ये हमने एक ऐसा अपना जुगाड़ बना लिया। अब यहां पर हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, और हमारा ये फॉर्मूला कहता है कि साइन 180, यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यहां जो सूत्र अप्लाई हो रहा है वो है कि साइन पाई बोले तो 180, तो साइन 180 या साइन साइन पाई माइनस थीटा। अब आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट के अंतर्गत, ये सबके लिए काम करेगा भैया, थोड़ा ध्यान सुनना इसको, क्योंकि हम आगे इसी प्रकार सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 है, 90 बोले तो π/2, यहाँ पाई है, यहाँ पर 2π/3 है, और यहाँ पर वापस से 2π है।
तो साइन 180 माइनस थीटा, मतलब कहीं ना कहीं यहां काम कर रहा है ना, कहां, यहां पर। तो हम देखते हैं कि साइन पहले में प्लस है, साइन दूसरे में प्लस है, तीसरे चौथे में नेगेटिव। तो इससे ये मालूम हुआ कि प्लस चिन्ह तो आने वाला है। अब चूंकि 180 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, उसमें ये साइन बदलता नहीं है। तो यहां से मैं सीधा लिख सकता हूं कि साइन 180 माइनस थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है प्लस का साइन थीटा। तो मैं अब वही यहां पर मैं वही अप्लाई करने वाला हूं। तो ये आपके समझ में आ गया होगा जी। अब इसको मैं क्लीन कर देता हूं, एक फॉर्मूला में केवल ये छोड़ देता हूं और तो मैं इसको क्लीन करता हूं, है ना। तो ये आपको केवल समझाने के लिए था कि कौन कहां प्लस में है। बाकी मैं पीछे थोड़ा सा बता चुका हूं। मैं पूरा एक साड़ी बनाऊंगा आपके लिए। ये आपके लिए एक सूत्र के फॉर्मेट में ये मैंने यहां इसको चिपका दिया है ना। इसका मैं कलर बदल देता हूं और ये लिख दिया मैंने सूत्र, है ना, फॉर्मूला, है ना, ये लो सूत्र। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अब तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा प्लस का ही होगा। तो आगे तो लिखा है अपना क्या, साइन इनवर्स, और इसको लिखा जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 3। अब आ जाओ, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई बाई 3। जो पाई बाई 3 आंसर आया है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के अंतर्गत आता है ना। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री है, और 60 डिग्री इसके अंतर्गत आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सारा। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 70, कहता है अगला प्रश्न मैं यहीं कर लेता हूं। नंबर 16 कंप्लीट हो गया है, तो नंबर 17 की तरफ चलता हूं मैं। नंबर 17 आपका है टेन इनवर्स। ये भी थोड़ा सा समझने वाला, ये ध्यान से समझना, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4। ये भी कुछ इस प्रकार से है आपका, है ना। तो आइए जी हम फिर देखते हैं। अब हमको वापस से टेन इनवर्स एक्स की रेंज मालूम होनी चाहिए, है ना। तो हम यहां पर फिर देखते हैं कि हम जानते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम सॉरी हम जानते हैं, हम जानते हैं we know that the range of, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x की रेंज या का परिसर है, tan इनवर्स x का परिसर, हिंदी में परिसर, इंग्लिश में रेंज, का परिसर माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 तक होता है। कभी कभार ये दोनों एक से लगते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कोष्टक का अंतर है, और इसका मतलब होता है कि ना तो ये माइनस का पाई बाई 2 शामिल है और ना ही ये प्लस का पाई बाई 2 शामिल है, इन दोनों के बीच की वैल्यू शामिल है। इसका मतलब क्या है कि ये भी शामिल है माइनस का पाई बाई 2, और प्लस पाई बाई 2 भी शामिल है, और इन दोनों के बीच की वैल्यू भी शामिल है। इन दोनों कोष्टकों में ये अंतर है। तो चलिए हम चलते हैं ऊपर की तरफ। अब तो मैं इसको लिख सकता हूं कि tan इनवर्स कोष्टक
10, हमको 3π/4 बनाना है, यहाँ π/3 बनाना था, तो मैं इसको भी लिख सकता हूं कि पाई माइनस π/4, है ना। देखिए जी कि 4 और 4π में से पाई चला जाएगा तो 3π। अब ये फॉर्मूला है कि 10 180 माइनस थीटा, तो मैं यहां समझा देता हूं इसमें क्या फंडा लगने वाला है। तो मैं देख पाता हूं कि 10 यहां पर प्लस है और 10 यहां पर प्लस है, लेकिन इस वाले और इस वाले में माइनस है, तो ये 0 है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। तो यहां वही तो काम कर रहा है कि 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा कहीं ना कहीं वो इस थर्ड वाले क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। इसमें 10 कैसा होता है, माइनस का, तो इसमें हमको एक माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स 100, सॉरी मैं एक फॉर्मूला तो भैया लिख दूं, मैं फॉर्मूला तो मैं जनरेट कर दूं आपके लिए। सूत्र काम कर रहा है 10π-थीटा इजकल टू माइनस का tan थीटा। इसको मैं हटा देता हूं, है ना। ये है आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपका काम आया है। ये दो सवालों को ध्यान से रखिएगा, आगे आपको जब भी सवाल मिले तो आपको उसके रेंज की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो अब इन सवाल इसको देखिए। अब तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि tan इनवर्स माइनस tan थीटा, और थीटा की जगह पे π/4। ठीक है जी। अब ये माइनस लगा हुआ है, तब तक ये कटेगा नहीं, तो मैं एक और फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा। एक फॉर्मूला और होता है इसी का कि tan माइनस थीटा इजकल टू माइनस की tan थीटा। ठीक है, अगर माइनस थीटा tan के अंतर्गत है तो वो बाहर आ जाता है, और यदि बाहर माइनस है तो वो tan थीटा के अंदर पहुंच जाता है। तो इसका हम रिवर्स फॉर्म है इसका, ये माइनस वाला इधर लिखा है, तो इसको मैं कहा इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं कि माइनस की tan थीटा बराबर, चलिए मैं सुधा ही लिख देता हूं, नहीं आप कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। चलिए, तो एक सूत्र है आपका, फिर वापस से मैं यहां लिख लेता हूं इसको। चलो, सूत्र कि माइनस का tan थीटा इजकल टू tan माइनस थीटा। ओके, ये आपका मैंने फॉर्मूला यहाँ जनरेट कर दिया। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि tan इनवर्स tan माइनस की अंदर π/4, है ना। tan इनवर्स से tan कैंसल, बचा क्या, माइनस का π/4। इस प्रकार से ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जी। सब इसमें रेंज का खेल चल रहा है और उसमें कोई खास नहीं है, है ना। तो मैं अगला देखता हूं। 16-17 क्वेश्चन हो चुके हैं, फाइनली हमारा टाइम भी हो चुका है। अब आगे के जो भी प्रश्न हैं मैं अगली आपके वीडियो में, अगले लेक्चर में करवाऊंगा मैं आपको, है ना जी। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, कि मैं जो भी आपको सवाल करवाता हूं, आप उसका एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, और जो भी मैंने आपको फॉर्मूले करवाए हैं उन फॉर्मूलों को भी आपको याद ही करना है। जितना आप फॉर्मूले, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं, उन फॉर्मूलों के माध्यम से आप गणित में
कहीं भी किसी भी सवाल को और किसी भी फॉर्म से कर सकते हैं। एक-एक सवाल कहीं 2-2 तरीकों से भी जाता है। यदि आपकी अच्छी पकड़ है इन फ़ॉर्मूलों पे, तो आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे और बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी समस्या आए, मुझे बताइएगा। तो सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब हम, ठीक है ना? तब तक के लिए मस्त रहिए, सवालों को लगाते रहिए, ओके? ठीक है जी? और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, इसमें तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना? ठीक है जी, धन्यवाद।